जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो हमारा 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाले में से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और जितने सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है दोस्तों। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके जितने नजर में क्लास 10th के बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और आप लगन से और मेहनत करिए दोस्तों। मेहनत ही सफलता है, समझे दोस्तों। और क्वेश्चन को कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं ये जरूर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इतना मेरा सही हुआ, इतना गलत हुआ। तो चलते हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जितने क्वेश्चन कराने वाले उसमें से सबसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए होगा, तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होती है? तो देखिए 20 सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो सेंटीमीटर में दिए हुए दोस्तों, तो देखिए शक्ति बराबर होता है C/F है। फोकस दूरी एफ का मतलब फोकस कितना सेंटीमीटर? 20 है। तो 20 25 100। कौन सा लेंस है? उत्तल। तो +5 डायप्टर होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? C होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके यूनिट के बराबर? 1 यूनिट के बराबर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो बताएंगे एमीटर का उपयोग किया जाता है। धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता वो हमारा मिट्टी है, जो नहीं किया जा सकता है। मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? 1 HP माने अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है। माने एक HP बराबर होता है क्या? तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपके ये बार बार क्वेश्चन प्रश्न में आप बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न में से हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो कार्बन 6 तो 12 होता है। परमाणु भार 12 6 हो जाएगा 72 और 6 78। ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक? तो बताएंगे विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। CH3Cl क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो विजातीय पदार्थ ये हमारा चूना पत्थर खड़िया संगमरमर। नमक हमारा सबसे अलग है जो विजातीय पदार्थ है। विजातीय का मतलब अलग। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तत्वों के आवर्त के वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया था। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। किसने दिए थे ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताएंगे न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो वर्ण का रंग होता है वो हरा होता है। क्या होता है दोस्तों? हरा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद यह समजात अंगों का उदाहरण है। इस तरह से बढ़ेंगे। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताना है दोस्तों। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताएंगे छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक लिंग पुष्प का उदाहरण है। एक लिंग पुष्प का उदाहरण क्या है? तो बताएंगे हम लोग पपीता है जो एक लिंग पुष्प का उदाहरण है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपघटक। अघटक का उदाहरण क्या है? तो अघटक का उदाहरण है कवक। क्या है दोस्तों? कवक है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो एवं क्रियाशील होता है? बताइए मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो बताएंगे हम लोग 12 में होता है। क्या होता है? परिपक्व और क्या? क्रियाशील होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जनित्र। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका जल अर्थ होता है? तो बताएंगे हाइड्रो का होता है, इसका अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मुख्य लेंस के फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। आप लोग का कितना आंसर सही हुआ, कितना गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग मेहनत से तैयारी करिए 2025 अगर बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, और जी जान लगा दीजिए दोस्तों। पढ़िए 6, 7, 8 घंटा। जय हिंद दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा हो, तो आप कितने सही कितने गलत किए हैं आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।